हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द खाखरा इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्तों स्वागत है। आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है जीके की, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन क्लासों को देखें। देखिए कि आपसे कितना आता है, कितना नहीं आता है। इन सब चीज़ों को आप क्या है देखते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हुए चलेंगे। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। कोई कहता है कि ऐसा पेपर होगा या कोई कहता है वैसा पेपर होगा। जैसी आपकी तैयारी होगी वैसा ही पेपर होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ लगे रहिए। आइए करते हैं अपनी प्रैक्टिस, देखते हैं अपना कितना तैयारी हम कर चुके हैं और कितनी नहीं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, ध्यान रखे भाई। बाघ। ठीक है, कौन सा है, बाघ। ये आप सभी को पता ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये तो आप सभी को क्या है पूरी तरह से पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है, बाघ है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपके पास में ऑप्शन है 1940, 1947, 1950, 1949। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन है ना, ध्यान रखना। संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था भाई, 1946 में। ध्यान रखना है कि किस मिशन के तहत हुआ था। किस मिशन के तहत हुआ था, तो मिशन का नाम था, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन। क्या नाम था भाई उसका, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या है संविधान सभा बनाई गई थी। कब, तो कब, 1940 में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आप पढ़ेंगे कि पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक की यदि मैं बात करूं, यदि आपके पहली बैठक भी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सन भी याद होगा, तो वो है 9 दिसंबर 1940, है ना, ध्यान रखना। जिसमें क्या है अध्यक्ष के रूप में रखे गए थे। अध्यक्ष भी कैसे, अस्थाई। कैसे थे भाई, अस्थाई। वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या रखा गया था, अस्थाई के रूप में। क्योंकि ये क्या थे, बुजुर्ग आदमी थे उस समय। पहली उसमें जो था, जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी क्या है अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। लेकिन ये कहा गया था कि जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष न चुन लिया जाए तब तक अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन रहेंगे, तो सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे। तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यदि आपके याद है तो इससे ही आप क्या है अंदाज लगा सकते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1946 में हुआ था। किस मिशन के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना भाई। बात से कैबिनेट मिशन क्या है, एक भारत आया था एक मिशन, उसी के तहत हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये खासकर आप ध्यान रखें। तो कौन थे, जवाहर, क्या थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना। यदि दूसरी की बात करें, कौन सी, दूसरे की बात करें तो सेकंड नंबर के थे। यदि तीसरे नंबर के आए तो जाकिर हुसैन। 4 5 तक करा दूँ आपको। यदि चौथे पूछ ले गए, ठीक है, ध्यान रखना, चौथे पूछ ले गए तो थे वीवी गिरी। 5वें पूछ ले गए तो फखरुद्दीन अहमद। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी, मृत्यु। और पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी भाई, मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना क्या थे, प्रथम की यदि मैं बात करूँ, प्रथम क्या थे, मुस्लिम। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम क्या थे, मुस्लिम। गलती से भी एपीजे अब्दुल कलाम मत लगा देना, क्योंकि वो तो तीसरे नंबर पे जाकर आए थे। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो ये खासकर ध्यान रखें, पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे, राधा कृष्णन। तीसरे कौन थे, जाकिर हुसैन। चौथे कौन थे, वीवी गिरी। और पांचवे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। चाहूँ तो मैं सारे करा दूं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है उसको ध्यान दें। तो प्रथम मुस्लिम पूछ लिए जा सकते हैं। तो प्रथम मुस्लिम कौन थे, कौन थे, जाकिर हुसैन। पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था, 10 में, 11 में, 12 में या 16 में। ठीक है, ध्यान रखना। 2 पॉइंट है इसके। मेन तो ये है कि इसमें क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है, और बनाया जो गया था वो ध्यान रखना 12 में गया था। ठीक है,
11 में क्या हो गई थी, घोषणा कर दी थी, और घोषणा जो करी थी वो किसने करी थी, जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने, क्या था, थर्ड दिल्ली दरबार, तीसरे नंबर का क्या लगा हुआ था, दिल्ली दरबार लगा हुआ था। दिल्ली दरबार के जो अतिथि के रूप में भारत आए थे, तो वो कौन थे, थर्ड दिल्ली दरबार के समय में क्या हो गया था, 1911 में क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, और 1912 में क्या इसको बनाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो इसको ये क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन है आया हुआ है, तो आप इसका खासकर ध्यान रखेंगे तो 1911 ही आपको क्या है लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना, यही आपके लिए क्या है राइट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, क्योंकि 11 की ही मान्यता सबसे ज़्यादा मानी गई है, तो इसलिए 11 ही आप भी लगाएंगे। दिल्ली दरबार पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो दिल्ली दरबार पहली बार कब लगाया गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कब था, 1877 में, 1903 में, 1911 में, या 1920 में, कब लगाया गया था पहली बार। तो ध्यान रखना, पहली बार की बात की गई तो कब लगाया था, 1877 में। और अतिथि के रूप में जो आए थे वो कौन थे, ठीक है, अतिथि के रूप में कौन आए थे जब पहली बार लगाया था, तो वो थी, ध्यान रखना, महारानी विक्टोरिया। कौन थी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया जो है भारत घूमने के लिए आई थी, तो उनके सम्मान में क्या लगाया गया था, पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। और महारानी विक्टोरिया को यहाँ पर ध्यान रखना उपाधि दी गई थी, एक उपाधि थी कौन सी, कैसर हिंद की, कैसर ए हिंद। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई दोस्तों, चलेंगे आगे। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो ये आप सभी को पता ही है, अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, या बाबर ने बनवाया, किसने बनवाया था, तो ये आप सभी को पता ही है कि किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा इसका ही रोल था, ध्यान रखना। स्थापत्य कला की यदि मैं बात करूं, स्थापत्य कला जो है का स्वर्ण युग यदि मैं बात करूं, स्वर्ण युग, वो भी किससे, मुगल काल से। यदि मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाए किसका, स्थापत्य कला का, तो वो किसका था, शाहजहां का था। ठीक है, ध्यान रखे भाई इसका खासकर। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, क्रांतिकारियों के रूप में, किसके रूप में, तो ध्यान रखना कौन था इसका, प्रथम विश्व युद्ध के समय में इसको क्या करा गया था, इसके द्वारा क्या बनाया गया था। ठीक है, ये आप सभी को पता ही है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई, वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद, जय है, जय हो, पता नहीं क्या है भाई, ये तो है ना जय है। तो वंदे मातरम क्या था अपना, ध्यान रखें, क्या है, राष्ट्रीय गीत है, जो कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से, आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी रचना किसने की थी, तो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, गाने की समय जो है इसका, गाने का समय 65 सेकंड। ठीक है, यदि मैं भाषा की बात करूं, तो बांग्ला। ठीक है, बांग्ला भाषा। ये आप खासकर क्या है ध्यान रखें, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका क्या है लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर लगे रहे, देखिए कि आपसे कितना कवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या नए क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़े, या ये क्वेश्चन आपने इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। तो संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है, किसकी बात करी भाई, संविधान दिवस की बात करी। तो संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, कब मनाया जाएगा संविधान दिवस। तो संविधान दिवस जो मनाया जाएगा कब, 26 नवंबर को। ठीक है, खासकर ध्यान रखें। 15 अगस्त अपना क्या है भाई, स्वतंत्रता दिवस, खासकर ध्यान रखेंगे भाई, क्या है अपना स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है अपना गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। यानी कि इस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था भाई इस दिन, लागू। ठीक है, संविधान क्या हुआ उस दिन, लागू। 26 नवंबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विधि दिवस या फिर संविधान दिवस।
विधि दिवस या फिर संविधान दिवस, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर इसको एक चीज बोल सकते हैं, स्वाधीनता दिवस। 2 अक्टूबर आपको पता ही है क्या है, अहिंसा दिवस। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान हर साल जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है, खासकर ध्यान रखना। और ऐसा जो शुरू हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई, ध्यान रखना, वो 2015 से मानी जाती है। जो मनाने की शुरुआत है वो सही वास्तव में कब है, 2015 से। कभी कहीं 2003 भी है, बीच में रुके कभी मने तो, लेकिन 2015 से लगातार क्या है, मनते हुए आ रहा है। आगे देखेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ये तो आप सभी को पता ही है। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या है, बनाया गया था। और गुलाम वंश का क्या है, ये संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, काशी या मगध, क्या था भाई। आप अपनी तैयारी लगाते रहे लगातार। तो क्या था भाई, इंद्रप्रस्थ, क्या था, नाम था इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ओहो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, दिल्ली सल्तनत की बात आ गई तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश के साथ, वंश जो था वो था गुलाम वंश। वो वंश कौन सा था, गुलाम वंश। किसका गुलाम था वो, मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसे क्या बोला जाएगा, वंश को, इस वंश का नाम एक और था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, तो कौन थी, तो वो कौन थी भाई, इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना, कौन थी, इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू की बात करूं तो वो क्या थी, राज्यपाल। पहली बनने वाली क्या थी भाई, राज्यपाल। ये अपनी क्या है, अपनी पीएम, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिभा पाटिल क्या है, अपनी राष्ट्रपति, बनने वाली प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। सोनिया गांधी का भी कोई मामला सामने नहीं आया। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन था उसको क्या कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है, किंग्स हाउस, गवर्नर हाउस, वायसराय हाउस या रॉयल हाउस, तो उसको क्या बोला जाता था, वायसराय हाउस। क्योंकि पहले जो रहते थे वो कौन थे, हमारे, जब क्या है, इनने कहा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता, तो पहले की यदि बात करें, पहले का मतलब ध्यान रखना, जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय की बात है, ठीक है, ध्यान रखना। उस समय से क्या बोला जाता है, वायसराय हाउस बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। किसने तैयार किया था ये, वास्तुकार की यदि मैं बात करूं, वास्तुकार, वो था एडवर्ड लुटियन, है ना, एडवर्ड लुटियन। जिनके जिनकी तैयारी अच्छी है उन सबको पता ही है ना, ध्यान रखना, एडवर्ड लुटियन। उनके लिए तो बेसिक सा चल रहा, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान रखना, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे ही आपका क्या है, लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं अपनी, तो 60, 70, 75, 80, कितनी सीटें हैं। तो दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखना भाई, वो कितनी है, 70, अपनी कितनी सीटें हैं, 70 है जो दिल्ली विधानसभा में अपनी सीट है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1991 में, तो कब बनाया गया था, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1956 में, ठीक है। 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उस समय ही दिल्ली को क्या कर दिया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चयनित कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना भाई। उसी समय क्या है, 14 राज्य बनाए गए थे। और 14 राज्यों के वर्ग जो थे कितने थे, 4 थे, A B C D, 4 वर्गों में उनको क्या है, रखा गया था, ठीक है। तो दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, मदन लाल खुराना, शैला दीक्षित, अटल बिहारी वाजपेयी, तो कौन थे भाई पहले मुख्यमंत्री, तो वो थे याना चौधरी ब्रह्मदत्त, सॉरी ब्रह्म प्रकाश, कौन थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे पहले मुख्यमंत्री।
दिल्ली पुलिस म्यूजियम कहाँ स्थित है? दिल्ली पुलिस म्यूजियम कहाँ स्थित है? लाल किला, चाणक्यपुरी, पालम या पटेल चौक? तो दिल्ली का पुलिस का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो ध्यान रखना कहाँ पर, चाणक्यपुरी में क्या है भाई, स्थित है। ये खासकर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चनों को खासकर आने के चांस रहते हैं। ठीक है भाई। तो संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग की बात करिए, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाग खासकर ध्यान रखें, इसकी ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्वेश्चन बार बार रिपीट है। तो उसका है सनमराज। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, सनमराज। कैसे बनेगा? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। न से बनेगा, ध्यान रखना, नागरिकता। मैं से बनेगा, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार। और राज्य से बनेगा, राज्य से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य के निर्देशांक तत्व। और ये क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। यहाँ हमारे से क्या पूछा गया, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समझ गए, तो वो कौन सा, भाग 3। तो भाग 3 अपना क्या है, मौलिक अधिकारों से क्या है, पूरी तरह से संबंधित है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है भाई, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का? तो कितने वर्ष का, तो वो खासकर आप ध्यान रखें कितना होता है भाई, 5 वर्ष का। ठीक है, ध्यान रखना। ये पहले भी क्या करा जा सकता है, पहले भी हटाया जा सकता है ना, पहले भी क्या करा जा सकता है, हटाया जा सकता है। आर्टिकल किसके द्वारा, 61 के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसको क्या है, हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन, यानी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाने का काम किसका है, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा अध्यक्ष का? तो संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है भाई, राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है, पूरी तरह से व्यवस्था करता है ना। ठीक है, बात समझे। और अधिवेशन की जो अध्यक्षता भी यही करता है। ठीक है, ध्यान रखना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई, अपना महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने दिया था भाई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या है, इसको दिया था। महात्मा गांधी का एक नारा फेमस है, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, दिल्ली चलो। नेहरू का वो खासकर ध्यान है, दिल्ली चलो का छोड़ो। लाल बहादुर शास्त्री का आ गया, सरदार पटेल का भी क्या है, खासकर इनका ध्यान रखेंगे। एक ही फेमस है, करो या मरो का नारा ध्यान रखना, किसने दिया था, डू एंड डाई, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पदनिर्देश शब्द किस संशोधन शब्द द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, ध्यान रखना, कितने शब्द थे, तो कुल मिलाकर जो शब्द थे वो कितने थे, तो 3 शब्द थे। कितने शब्द थे भाई, कुल मिलाकर 3 शब्द। एक शब्द और है, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, इन 3 शब्दों की यदि मैं बात करूं, तो किस संविधान संशोधन द्वारा इनको क्या है, जोड़ा गया था? क्वेश्चन ये है कि इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या करा गया था, जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, 24वां, 42वां, 44वां या 52वां? तो कौन सा है भाई, 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी को ध्यान रखना, मिनी संविधान भी कहा जाता है। बात समझ आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से,
अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो खासकर ध्यान रखें किससे भाई, अमेरिका से। किससे ली गई भाई, अमेरिका से ली गई है, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अलग अलग ली गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग जो शुरू हुई थी, यानी कि योजना जो शुरू हुई थी हमारे यहाँ पर, तो कब से शुरू हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1951। तो कब से हुआ था योजना आयोग? तो वो ध्यान रखना कब, 1950 से, ठीक है, ध्यान रखना। और पहली योजना, ठीक है, पहली योजना भी यहीं से शुरू हुई थी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, है ना, ध्यान रखना। पंचवर्षीय नहीं, 5 वर्ष, 1950 से कब तक, 55 तक, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ें खासकर ध्यान रखेंगे। ईडी मॉडल पर आधारित थी, है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहले कब की गई थी? तो वो थी 2015, ध्यान से समझेंगे। योजना आयोग, योजना आयोग का क्या है, नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग। क्या रखा गया भाई, नीति आयोग, ठीक है, ध्यान रखना। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग। योजना आयोग कब बनी थी, ठीक है, ध्यान रखना, तो कब, 1950 में। और नीति आयोग कब बनी थी? तो 2015 में, ठीक है, ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन होता है इसका, नीति आयोग का अध्यक्ष? तो वो कौन होगा, पीएम। यदि अध्यक्ष की यहाँ भी बात करें तो कोई बात नहीं, सेम ही है ना, ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन था? तो वो भी कौन थे, पीएम, है ना। योजनाएं जो बनाते हैं कौन है, प्रधानमंत्री बनाते हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली में स्थित जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में स्थित जमा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जमा मस्जिद का दिल्ली की बात कर रही है ना, ध्यान रखना, यानी कौन सी, इसकी मुगल काल की। और मुगल काल में स्थापत्य कला किसके समय से ज़्यादा फेमस थी? तो कौन था वो भाई, शाहजहाँ, ठीक है, ध्यान रखना, कौन था, शाहजहाँ। लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के, यमुना नदी के, गोमती नदी के, या सरस्वती के किनारे? तो लाल किला जो है कहाँ पर स्थित है, पहली बात तो यही है। तो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी है, यमुना। इस तरह से ही सोच के आपको क्या है, लगाने हैं। अगला देखें, दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी? यानी कि पहली बार जो रेल चली थी मेट्रो, वो कब से शुरू हुई थी? तो 1999 से, 2000 से, 2002 से, 2004 से। तो कब से शुरू हुई थी? तो इसका खासकर ध्यान रखेंगे, तो कब, 2002 से, ठीक है, ध्यान रखना। मेट्रो शुरू हुई थी जो जापानी तकनीक पर क्या है, चलाई गई थी। पहली जो रेल चलाई गई थी कब चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। कितना, 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। उसका जो नाम रखा गया था पहला, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ये सब चीज़ें आप क्या है खासकर ध्यान रखेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है ना, ध्यान रखना। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? आईटीओ, मांडवली, इंडिया गेट, करोल बाग। तो ध्यान रखना कहाँ पर है? तो आईटीओ, ये एक बिल्डिंग का नाम है आईटीओ, ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पर क्या है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दिल्ली पुलिस की स्थापना के समय कमिश्नर कौन थे? यानी कि जब दिल्ली पुलिस की स्थापना की गई थी तो उस समय के जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे वे कौन थे, कमिश्नर? तो वे कौन थे? एस बलबीर सिंह, डी के ब्रो, जे एन चौधरी, आर के कपूर। तो कौन थे भाई? तो वे थे कौन? जे एन चौधरी, ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे भाई? जे एन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? आपके पास में ऑप्शन है 1991, 1992, 1993, 1994। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो बनाया गया था पहली बार तो 1993 में बनाया गया था, खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका आप खासकर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं? यानी कि एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें कुल कितने जिले शामिल हैं, यानी कि है ना, एनसीआर के क्षेत्र में कितने जिले शामिल है टोटल कुल मिलाकर, यानी कि 2025 तक लगभग, जो आज तक है डिटेल में, तो वो कितने हैं? तो वो कितने हैं? तो वो भी ध्यान रखना कितने हैं भाई, 25 है ना, 2025 है तो उसको वो भी कितने हैं, 25 ही है। दिल्ली पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? यानी कि जहाँ पर इनकी क्या है, प्रशिक्षण होता है, यानी कि क्या हो गया तुम्हारी, जितनी भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं उन सभी का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है मंडोली, जोधपुर, जीटी करनाल रोड,
या रेवाड़ी, तो कहाँ पर है भाई? तो ध्यान रखना वही है, जीटी कर्नावल रोड पर इनके क्या है, प्रशिक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का रचनाकार किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को। तो क्या कहा, रचनाकार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। और वास्तव में जो क्या है, रचनाकार जो है वास्तव में दूसरे हैं, या मैं कह सकता हूँ लेखक, ये भी आप खासकर ध्यान रखें। वे है, ध्यान रखना कौन? प्रेम बिहारी नारायण। ये क्वेश्चन आप गलती मत कर देना भाई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके क्या है, लेखक है। खासकर ध्यान रखें, किसके? भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समटाइम समानता मौलिक अधिकार है, तो पहला ही ध्यान रखना क्या है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो ध्यान रखना कौन सा है, समानता की बात करी थी वो कौन सा है, अनुच्छेद 14 क्या है, अपना समानता का अधिकार है इसमें। दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है? दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है, यानी कि दिल्ली पुलिस किस मोटो पर कार्य करती है? सेवा सुरक्षा सहयोग, सदैव सेवा में, आपकी सुरक्षा हमारा वचन, जन सेवा ही धर्म है। तो क्या है दिल्ली पुलिस का मोटो? तो वो है सेवा सुरक्षा और सहयोग। ठीक है, ध्यान रखना, सेवा सुरक्षा सहयोग इनका क्या है, अपना मोटो है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, है ना? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में, 1981 में, 1984 में, 1985 में। ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखेंगे, तो वो कौन सा था? 1985 में। ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो ये आप सभी को पता ही है, कितने? तो कितने? 22 भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। यदि अनुसूची पूछ ली गई तो कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, ध्यान रखना कितनी है? 12। वर्तमान की बात चल रही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसको कब क्या हुआ था? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 15 अगस्त क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस है। 2 अक्टूबर आपको पता ही है क्या है, अहिंसा दिवस या गांधी जयंती दिवस की बात करी तो दिवस लिख लेंगे, है ना, अहिंसा दिवस। और 26 जनवरी अपना क्या है भाई, गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसे हम बोल लेंगे अपना संविधान दिवस। जिस दिन बन के तैयार हो गया तो इसे क्या बोल लेंगे, संविधान दिवस। चलिए, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? 1 वर्ष 15 महीने, ये तो आप सभी को पता ही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। ठीक है, ध्यान रखना। और यदि खर्च की भी बात करूँ मैं यहाँ पर, खर्च तो 63,96,729 लगभग लगे थे, है ना, ध्यान रखना। 2-4 रुपए की कमी लगी, वो अपना आप पूरे कर लियो, है ना, खुद से डाल लियो। दिल्ली में यमुना नदी पर कौन सा प्रसिद्ध पुल है? तो दिल्ली में यमुना नदी पर कौन सा प्रसिद्ध पुल है? आईटीओ ब्रिज, लक्ष्मी नगर ब्रिज, या सिग्नेचर ब्रिज, ये सभी। तो कौन सा है, ध्यान रखना। यमुना नदी पर क्या है, दिल्ली, दिल्ली के अंदर की बात चल रही। तो दिल्ली में यमुना नदी पर कौन से ब्रिज है? तो ये सभी है, खासकर ध्यान रखना। ठीक है, आईटीओ ब्रिज अभी हमने पढ़ा था, हेडक्वार्टर है कहाँ पर, किसका? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली में लाल किले का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? इसने पूछा कि पूरा कब हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो सन है इसके लिए 1639, 1648, 1650 या 1658। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो हुआ था वो पूरा कब हुआ था भाई? तो कब हुआ था? तो 1648 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो लाल किले का खासकर ध्यान रखेंगे। दिल्ली का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराने की बात चल रही है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया,
या फिर आईपी विश्वविद्यालय? तो कौन सा है सबसे पुराना? तो वो ध्यान रखें कौन सा, दिल्ली विश्वविद्यालय ही सबसे क्या है, पुराना विश्वविद्यालय अपने दिल्ली का। दिल्ली पुलिस का नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन है ना, दिल्ली पुलिस जो नियंत्रण में रहती है किस मंत्रालय के अधीन में है? तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। वो कौन सा है ध्यान रखना, कौन सा भाई? गृह मंत्रालय। बहुत बढ़िया, कौन सा है? गृह मंत्रालय के अधीन क्या है, अपनी दिल्ली पुलिस है। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तो आप सभी को पता ही है। कौन सी थी भाई? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? तो कौन थी? तो वो ध्यान रखा कौन भाई? सुषमा स्वराज क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कब, कहाँ की? दिल्ली की। अगला है, दिल्ली में राजघाट किसकी समाधि है? तो राजघाट किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, महात्मा गांधी की या लाल बहादुर शास्त्री की? तो किसकी है भाई? महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा गया है? राजघाट कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान दिया गया है? ये भी मैंने अभी पीछे की तरफ बताया था आपको। तो वो कौन सा है ध्यान रखना, कब? अनुच्छेद 61, जिसे हम क्या बोले हैं, महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। 52 में इसका क्या है? 52 में से कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत की 2025 तक की बात कर रहा हूँ, आज तक की बात कर रहा, वर्तमान की है ना, वर्तमान की कंडीशन की बात कर रहा। वर्तमान में कितने अब तक हो चुके? तो 24, 25, 26, 28। तो कितने हैं भाई, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने? तो 26 उच्च न्यायालय फिलहाल में क्या है, भारत में है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? है ना, दिल्ली में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? यानी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम जो है कब दिल्ली में खेले गए थे? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2012 में? तो कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे दिल्ली में वो कब हुए थे भाई? 2010 में पहली बार हुए थे, है ना, ध्यान रखें इसका। ऐसे क्वेश्चन खास कर आने के चांस होते हैं। दिल्ली पुलिस में महिलाओं की पहली कमिश्नर कौन बनी थी? है ना, जो महिलाओं में जो बनी थी पहली कमिश्नर, तो वो कौन थी दिल्ली में बनने वाली? किरण बेदी, संजय अरोड़ा, महिला की बात कर रहे, नीना सिंह, ईरा सिंह। तो कौन थे? तो वो थी कौन भाई? किरण बेदी, है ना, आईपीएस किरण बेदी। फिल्म भी देखी होगी आपने, है ना, वो यही हो। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भाई? आईटीओ, किंग्सवे कैंप, सफदरजंग या अशोक विहार? कहाँ पर? तो वो कहाँ है भाई? अशोक विहार में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर? अशोक विहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली किस राज्य से अलग होकर बनी है ना? तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली किस राज्य से अलग होकर बनी है? तो किस राज्य से अलग हुई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो किससे है? तो वो खास कर ध्यान रखें, किससे भाई? पंजाब से। ठीक है, ये आज के आपके क्या थे, क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने देखा होगा अपना लगा के क्वेश्चन के कितने आपके क्वेश्चन क्या है इस समय तैयार है, और ऐसे कितने क्वेश्चन जो आपके तैयार नहीं है। जो आपके क्वेश्चन तैयार नहीं है उन्हें आप क्या है नोट डाउन कर लेंगे, जो तैयार है उनको फिर क्या है छोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन जो तैयार नहीं है, जिन पर फोकस नहीं लगा या जो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए, तो ऐसे क्वेश्चनों क्या है आप नोट डाउन करते चलेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको पूरा अच्छा करने के या बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, या जो भी आपका डाउट है उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यदि आप कहोगे कि वीडियो को और लंबा कर दे तो हम उसको और लंबा भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी अच्छी चले। ठीक है।